नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपीपी का आपका पेपर समाप्त हो चुका है और पेपर हमारे पास आ चुका है। 28 तारीख का पेपर है। सुबह की मीटिंग का आपका 12 बजे पेपर समाप्त होता है और जस्ट अभी आपका हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हिंदी की देंगे, इसके बाद आपका जीएस और मैथ और रीजनिंग सबका आपको शाम तक अपलोड करके मिल जाएगा पेपर। और आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर नहीं जुड़े हैं तो देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे। यहाँ पर आप जाकर के देखिएगा ये लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन, इसको आप दबा दीजिए तो लाल से काली हो जाएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जल्द ही मैं आपको इसका पूरा अपलोड कर दूंगा, पूरा पेपर आपको सबको मिल जाएगा। और शाम तक आपको बताता हूँ इसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि बहुत लड़कों को हमारी बात हो चुकी है और वो बताएं कि हमारे पेपर अच्छे बन रहे हैं। तो आप लोग शाम को कट ऑफ हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो हमारे चालू होते हैं 114 से लेकर के 150 तक चालू होते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको जीएस और मैथ सॉल्व कराते हैं। तो हिंदी हम चालू करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न आया था हिंदी का, इसमें पूछा गया था किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो किसमें शोक भाव में किसकी उपस्थिति रहती है आपको, तो करुड़ रस की रहती है। तो करुड़ होगा शोक का जो स्थायी भाव होता है। और देखिए 115 नंबर पूछा है कि स्कूटी जो राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका भाववाच्य में आपसे परिवर्तन करने देखिए भाववाच्य में जब परिवर्तन होता है तो इसका होता है कि जैसे कि उससे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता। ये सब बिल्कुल सिंपल उदाहरण होते हैं। इसमें यह है कि राधा से स्कूटी चलाई नहीं जाती है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा 115 का ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए कुछ थोड़ा स्पष्ट कम है लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि अभी अभी उसको फोटो खींच के भेजी गई हमारे पास। तो हम आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह। देखिए उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं, इंग्लिश में आप जानते हैं कामा इन्वर्टेड कामा को जो कहते हैं ये उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसका जो प्रयोग किया गया वो पहले में किया गया पद्म श्री, श्रीमती, श्यामा, चोना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो ये श्रीमती के आगे जो उद्धरण चिन्ह लगता है, दो आपके इन्वर्टेड कामा, उन्हें कहते हैं। इसके बाद पूछा गया 117 नंबर में, इसमें पूछा है चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाले, अर्थात चक्र धारण किया है जिसने, ये आपका सही होगा। 117 का सी सही है। और ये हमारा जो बुकलेट संख्या है अभी इसमें लिखी नहीं हुई है, और ये सेट 4 का क्वेश्चन पेपर था। इसमें देखिए आपको और लिखा है कि रात में घूमने वाला, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूँ। रात में घूमने वाला तो क्या होता है, निशाचर। हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन निशाचर जो रात में घूमता है। निशा मतलब होती रात और चर मतलब होता है चरण करने वाला। देखिए मुद्रा को अनेकार्थी शब्द चुनना है, तो मुद्रा जो आपकी होती है तो इसको आप लोग देखिएगा एक गोंद हो सकता है इसका सही। इसका कंफर्म आपको आंसर नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 119 का क्या कंफर्म होना चाहिए था। और इसके बाद 120 नंबर की बात करते हैं, रोहन ने हॉकी खेली। तो रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक को पहचाना है। तो रोहन ने मतलब कर्ता ने, तो रोहन ही इसमें जो है आपका वही है आपका कर्ता कारक। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बात करते हैं कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो कर्ता का जो अर्थ होता है, तो देखिए जो कर्म को करता है, जो कार्य को करता है, वही होता है आपका कर्ता। तो इसका 121 का बी नंबर सही हो जाएगा। और 122 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि आज वर्षा होगी। तो आज वर्षा होगी ये आपका है भविष्य काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग होगा ये है यहाँ पर आपका जो प्रयोग होगा इसको देखते हैं। तो जो इसमें सही है इसका ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, सामान्य भविष्य काल इसका सही है। जो देखिए भविष्य की बात कर रहा मतलब आज वर्षा होगी, ये कह रहा है भविष्य की बात है ये। और इसके बाद बात करते हैं सकर्मक क्रिया को उदाहरण आपसे पूछा गया। तो सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें क्या या किसको का अर्थ निकलता है। जैसे कि देखिए इसका तीसरा ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है सीता वीणा बजा रही है, अर्थात सीता क्या बजा रही है, ये कर्म का भाव निकल आया है ना। तो यहाँ पर वीणा जो है कर्म हो जाएगा। तो जो आपका जो सकर्मक होता है वो कर्म लेकर आता है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें पूछा गया है सम्राज्ञी। सम्राज्ञी का देखिए अर्थ जो होता है इसमें होता है कि इससे आपसे पूछा गया है कि सम्राज्ञी का जो अर्थ है वो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी, तो सम्राट का होगा सम्राज्ञी। तो ये आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का इससे पूछा गया था। इसके बाद बात करें 124 नंबर की। तो हमारे 124 तक हो गए। 125 नंबर की बात करते हैं, पूछा गया 125 नंबर में चिड़िया का क्या बहुवचन होगा। तो चिड़िया होता है, बहुत सी चिड़ियाँ उड़ाई हैं ये कहते हैं ना, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। 126 नंबर की बात करते हैं, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो 126 का आपका बी नंबर सही होगा। 127 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो आपका व्यंजन को स्वर रहित, देखिए जैसे कि कोई व्यंजन को स्वर रहित करना है तो उसको किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मान लीजिए का है, का में आपको जुड़ता है, का को जब लिखते हैं का ये हलंत और प्लस इस तरह वर्ण विच्छेद होता है तो इसका, तो का प्लस आ, तो ये आपका जो हलंत लगता है इसी से आपका होता है आपका। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, जो आपका हलंत सही है इसमें।
और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि शक्ति, शक्ति का जो विशेषण क्या बनेगा। शक्ति का होता है शक्तिशाली, शक्ति का मतलब वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। तो ये शक्तिशाली जो है वो विशेषण आदमी की विशेषता बताता है, तो ये विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कोई आपसे मिलने आया। यहाँ पर क्या है, कोई जो सर्वनाम है वो कौन सा है। देखिए कोई का कोई अर्थ नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। 129 का ए नंबर सही है। 130 नंबर की बात करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो प्रिय प्रवास बहुत ही ज़्यादा हरिऔध जी की फेमस है, तो ये तो आप लोग बिल्कुल देख कर ही जान गए होंगे। आप लोग बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अभी मैं 114 से करा रहा हूँ, आप लोग कितने अटैम्प्ट करके आए ये भी बताइएगा, और हिंदी में आप कितने सही कर सकते थे। हिंदी का लेवल बिल्कुल सही है, कल का पेपर जैसे था आज का पेपर वैसे है, और बिल्कुल निश्चित ही आपका बिल्कुल वही पेपर बार बार आ रहा है। और देखिए इसमें पूछा गया 131 नंबर में पूछा गया है फणीसनाथ रेणु की कौन सा उपन्यास। देखिए मैला आंचल, अगर और कुछ पूछता तो कोई बात थी, मैला आंचल फणीसनाथ रेणु की ही रचना है। 131 का बी नंबर। 132 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी मीराबाई की रचना नहीं है। तो वैदेही वनवास जो है आपकी मीराबाई की रचना नहीं है, ये शायद मुझे लग रहा है कि तुलसीदास की रचना है। ये कन्फर्म है बिल्कुल, वैदेही वनवास जो है आपकी मीराबाई की रचना नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं, इसमें पूछा गया 133 नंबर में। 133 नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका ऑप्शन जो आपका है, तो देखिए हिम जो है हिम रतंगनी को मिला था। 1955 में इनको मिल गया था, सबसे पहले ही इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिम रंगिनी को मिला था। तो हिमत रंगिनी को मिला था, या हिम तरंगिनी कह लीजिए, सॉरी हिम तरंगिनी इसको पढ़ा जाएगा, तो हिम तरंगिनी इसका सही है। और देखिए ये पैसेज आया था, इसको आप लोग पढ़िएगा थोड़ा। इसमें पारखी डॉक्टर बोगल के बारे में कुछ बताया गया है कि इन्हें चंबा का जो दृश्य है वो देख कर आए हैं, फिर उसके बारे में मंत्रमुग्ध हो गए वहाँ पर उसको देख करके, और कुछ बातें जो है उन्होंने बताई हैं उसके बारे में। तो ये आपका ये अर्थ है, और इसके कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए चलते हैं। और उसके बाद ये कुछ इस पेज में भी लिखा हुआ है, तो इसमें पेज से देखिए लास्ट के पैराग्राफ से काफ़ी ज़्यादा आंसर मिलते हैं, शुरुआत से कम मिलते हैं। तो ये देखिए इसमें पूछा गया चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटक का कैसा मेल है। तो ये है आपका कि मन को हरने वाला है। तो ये आपको 134 नंबर की बात है, 134 का ए सही है, मन को हरने वाला। अब बात करते हैं 135 नंबर की, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा क्यों कहा है। तो वहाँ पर देखिए उन्होंने पूरा अनुभव किया है, पूरा जाने के बाद, वहाँ पर आने के बाद, वहाँ पर देखने के बाद, तो इसमें मुझे लगता है जो वहाँ पर देखने के बाद होगा, वहाँ पर सब कुछ उन्होंने आत्मसात मतलब होता है देखने के बाद। 135 का डी नंबर सही है। आप इसमें अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 136 नंबर की बात करें, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। क्योंकि वहाँ का राजा जो था वो बहुत अच्छा था, तो वहाँ के जो राज के कारण है, मतलब 136 का ए सही है, ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। 137 नंबर की बात करते हैं, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलम शैली ने जो है वो पहचान बनाई है, चंबा की कलम शैली। और ये देखिए यहाँ चंबा का सौभाग्य रहा है कि उसे एक बड़ा धार्मिक जनसेवक राजा मिला। तो ये राजा मतलब राज्य मिला। अब इसके बाद बात करते हैं वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद पहचानना है। तो वशीकृत मतलब होता है जो आपको अपने अंदर मंत्र मुग्ध कर ले, तो ये होता है 138 का बी नंबर। 139 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। देखिए इसके दो अर्थ निकलेंगे, आप अगर देखेंगे श्लेष अलंकार के ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। देखिए भिखारी को देखकर, पट मतलब होता है दरवाजा, देत बार बार। देखिए यहाँ पर पट के दो अर्थ निकलेंगे, एक है कि देखिए भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर लिया जा रहा है, और दूसरी बात इसमें ये निकलेगी कि भिखारी को देखकर पट देत मतलब दरवाजा बार बार भेंट दे दी जा रही है। तो ये अर्थ निकलेगा भिखारी को देखकर पट देत बार बार। तो पट को एक बार बंद कर लिया जा रहा है और एक बार क्या कि पट को दान दिया जा रहा है। तो ये बार बार का अर्थ, इससे दो अर्थ निकलेंगे। 140 नंबर की बात करते हैं, इसमें क्या है आपसे पूछा गया है कि देखिए थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। उस सबने उससे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, जो इसका आपका सही है वो है आपको देखिए संबंध है। लेकिन जो है आपका सॉरी इसमें देखिए आपको जो आपका है लेकिन, या आप इसका बट का प्रयोग करेंगे तो बट आपका होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, वो जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने के काम करने के लिए इसमें जो होगा समुच्चय होगा, सॉरी तो सी नंबर सही होगा, 140 का सी सही होगा। लेकिन जहां पर आता है वो आपका जो जोड़ने का काम करता है वो समुच्चय होता है। 141 नंबर की बात करते हैं, इसमें लिखा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है। तो इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, तो इसमें लिखना है विद्यालय की बाईं ओर बड़ा से मैदान है। तो 141 का बी नंबर सही हो जाएगा।
जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न पत्र है। और बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 142 नंबर में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आपसे जहां पर छंद के सभी जड़ समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सममांत्रिक छंद कहा जाता है। जहां पर समान होते हैं, जैसे चौपाई में आपके समान होते हैं, तो सममांत्रिक छंद है। और यहाँ पर घाट घाट का पानी पीना, ये आपसे मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो ये मुहावरे का अर्थ है मतलब बहुत अनुभवी होना। 143 का डी नंबर सही है। मुझे लगता है आप लोग इसमें से 38 प्रश्न आते हैं, तो 38 में से 34-35 हर विद्यार्थी कर लेगा। अब आप लोग बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। 144 नंबर की बात करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो वो किस में नहीं होते हैं? वो आपके जो होते हैं अव्यय में नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं अव्यय में नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। 145 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया मच्छिका का तद्भव। तो मच्छिका का जो तद्भव, मच्छी का तद्भव ही है, इसका तत्सम जो है मक्खी, मक्खी का होता है मच्छिका। और ए सीरीज का प्रश्न पत्र है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ए सीरीज का प्रश्न पत्र है। इसके बाद 146 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो 4 विकल्पों में से दिया गया जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए ये परिचय जो लिखा है ना, परिचय, ये बना है आपका उपसर्ग से, तो ये प्रत्यय से नहीं बना है। तो परिधन चय होता है, तो ये आपका 146 का डी नंबर सही हो जाएगा। 147 की बात करते हैं, पूछा गया सन्यासी का विपरीत अर्थ, मतलब सन्यासी जो आपका घर पे नहीं रहता है, जो बाहर विचरण करता है, वो होता है गृहस्थ। सन्यासी का होगा गृहस्थ। और नारी इच्छा, नारी इच्छा का आपसे संधि विशेष पूछा गया, तो नारी की इच्छा मतलब पहला ही ऑप्शन होगा। नर इच्छा मत कीजिएगा, तो नहीं तो नरी इच्छा हो जाएगी वो। तो आपको देख लीजिएगा बड़ा बड़ा ना लिखा हुआ है, तो बड़ा ना से ही आपका नारी इच्छा ही होगा। 148 का ए नंबर। और 149 के नंबर की बात करते हैं, 149 में जो सही है नियत, नियत का सबसे अच्छा जो होता है नियत, नियत मतलब होता है निश्चित, आपकी निश्चित, मतलब यह कार्य नियत ही करना है आपको, मतलब निश्चित ही करना है। 149 नंबर का ये हो जाएगा। और 150 को जो आपका आंसर है सही समान अर्थ वाला जो शरीर का होता है, तो शरीर का एक बार देखिएगा, कलेश्वर मुझे मिला नहीं है अभी तक ढंग से, लेकिन 150 का आप लोग कंफर्म करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कलेश्वर वैसे लग रहा है, अब आप लोग बताइएगा कितने आपके इसमें सही होते हैं। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था। 114 से लेकर हमने आपको 150 तक हल कराए हैं। इसके बाद जस्ट आपको हम साइंस का उसका सामान्य अध्ययन का देने वाले हैं, फिर आपका मैथ और रीजनिंग आपको सॉल्व करके धीरे धीरे मिल जाएगा। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और आप लोग रिप्लाई करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपका क्वेश्चन का आंसर सही होता तो पिन कर दूंगा, ताकि सभी लोग देख सके कि आपने क्या बोला है। तो बस लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।